नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विंग्स ऑफ होप वाईटी में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहते हैं हर सफर मंजिल तक नहीं पहुंचता। कभी कभी रास्ता हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां से वापसी नामुमकिन होती है। ये कहानी है एक शापित सराय की, जहां रात गुजारना सीधी मौत को बुलावा देने जैसा है। लोग कहते हैं उस सराय में सदियों पहले हुए नरसंहार की आत्माएं आज भी भटकती हैं और जिसने भी वहां रात बिताई वो कभी जिंदा नहीं लौटा। तो चलिए दोस्तों, इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। याद रखिए, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप अकेले किसी सुनसान जगह पर रुकना भूल जाएं। 4 दोस्त समीर, नेहा, करण और अंजलि लंबी रोड ट्रिप पर निकले। रात घिरने लगती है, कार जंगल के बीच फंस जाती है, बारिश शुरू हो जाती है, मोबाइल नेटवर्क गायब। अचानक दूर एक पुरानी सराय दिखती है, टूटी फूटी, लेकिन दरवाजे पर जलती लालटेन। मजबूरी में चारों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। अंदर दाखिल होते ही अजीब ठंडी हवा महसूस होती है। सराय का मालिक एक बूढ़ा आदमी रामलाल मिलता है। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अजीब डर। वो कहता है रात यहीं बिता लो, लेकिन ऊपर की मंजिल पर मत जाना। दोस्त हंसते हैं, लेकिन नेहा को उसकी बातें दिल में डर पैदा करती हैं। कमरा गंदा, जाले, दीवारों पर अजीब निशान। बाहर बारिश और तूफान तेज होता है। रात को अचानक छत से पैर घसीटने की आवाज आती है। अंजलि खिड़की खोलकर देखती है। बाहर कोई इंसान नहीं, लेकिन गीली मिट्टी पर पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। समीर टॉर्च जलाकर देखता है। दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई देता है, यहां कोई नहीं बचता। सब डर जाते हैं, लेकिन कर्ण मजाक उड़ाता है। पुरानी जगह है, पागलपन मत करो। नेहा अकेले रामलाल से पूछती है इस सराय में क्या हुआ था। रामलाल बताता है सदियों पहले यहां एक डाकू गिरोह ठहरता था। उन्होंने यात्रियों की हत्या कर दी थी और लाशें यहीं दफना दी। लोगों ने इस सराय को शापित घोषित कर दिया। जो भी ऊपर जाता है वो वापस नहीं आता। रामलाल अचानक चुप हो जाता है और नेहा को जाने के लिए कहता है। आधी रात कर्ण जिद में ऊपर की मंजिल पर चला जाता है। दोस्तों को अचानक उसकी चीख सुनाई देती है। दौड़कर जाते हैं तो देखते हैं कर्ण का चेहरा नीला पड़ा, आंखें पलट चुकी हैं। पीछे दीवार पर काली परछाई खड़ी है। वो परछाई हवा में उड़कर समीर पर झपटती है। सब जैसे तैसे भागकर कमरे में बंद हो जाते हैं। दरवाजे पर किसी के जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजा खोलो, मैं करण हूं। लेकिन आवाज दोहरी होती जाती है, इंसानी और जानवर जैसी। सुबह होने तक किसी की नींद नहीं आती। अंजलि अचानक गायब हो जाती है। खिड़की के बाहर उसकी लटकी हुई लाश दिखाई देती है। समीर टूट जाता है, लेकिन नेहा को याद आता है दीवार पर लिखे संस्कृत मंत्र। वो समझती है कि शायद इन्हीं से बचाव हो सकता है। रात का आखिरी पहर, आत्माएं और भी उग्र हो जाती हैं। कर्ण की लाश खुद चलकर उनके सामने आ जाती है। उसकी आंखें जल रही हैं, मुंह से राख और खून टपकता है। नेहा मंत्र पढ़ना शुरू करती है, लेकिन आवाज कांप रही होती है। समीर उसके साथ मिलकर मंत्र जोर से बोलता है। धीरे धीरे पूरी सराय हिलने लगती है। छत से चीखों की गूंज उठती है, जैसे सैकड़ों आत्माएं दर्द में तड़प रही हों। रामलाल दौड़ता हुआ आता है और कहता है बचने का एक ही तरीका है, किसी एक को बलिदान देना होगा। समीर खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वो आत्माओं को अपनी ओर खींचता है और नेहा को सराय से बाहर धक्का दे देता है। अंदर जबरदस्त धमाका होता है और सराय आग की लपटों में घिर जाती है। नेहा बाहर गिरती है और देखती है कि सराय राख हो गई है। अगले दिन जब गांव वाले पहुंचते हैं तो सराय की जगह सिर्फ जल चुकी जमीन होती है।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी शापित सराय। कभी कभी मजबूरी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां सिर्फ मौत और अंधेरा इंतजार कर रहा होता है। लेकिन ये कहानी ये भी बताती है कि हर डर के पीछे एक बलिदान छुपा होता है। समीर और उसके दोस्तों की किस्मत भले ही उस सराय की कैद में फंस गई, लेकिन नेहा का बच निकलना ये साबित करता है कि उम्मीद हमेशा बची रहती है। अगर आपको ये डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विंग्स ऑफ होप YT को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।